अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नजूमी के पास आया और उससे कोई सवाल पूछा, उसकी 40 दिन रात की नमाजें कबूल नहीं की जाती। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। किसानों के मसले पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ली दिलचस्पी। पट्टा जमीन सीलिंग लैंड में दर्ज होने मुतासिरा किसान की फरियाद पर एडिशनल कलेक्टर ने कोटगीर तहसील ऑफिस का लिया जायजा। D54 किनाल की तौसी के लिए आज जेसीबी की मदद से इन्हेदामी कार्रवाई का आगाज। बल्दिया की इन्हेदामी से D54 किनाल के मकीनों में तशवीश। कोरोना की रोकथाम के लिए हर शख्स वैक्सीन लाजिम ले। हर मंडल सतह पर देहातों की आवाम के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम। DMHO सुदर्शनम। बोधन सब रजिस्ट्रार ऑफिस पर आने वाली आवाम के लिए सहूलियात सिफर। रजिस्ट्री के लिए आने वाली आवाम को सहूलियत फराहम करे। आम आदमी पार्टी बोधन सदर की ओहदेदारों से नुमाइंदगी। अब खबरें तफसील से। किसानों के मसले पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने फौरन दिलचस्पी ली। पट्टा जमीन सीलिंग लैंड में दर्ज होने पर मुतासिरा किसान ने प्रजावानी में फरियाद की और उन जमीनों का एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने मुशाहिदा करते हुए तहकीकात की। कोटगीर मंडल तहसील ऑफिस का एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने जायजा लिया। हाल ही में चंद किसान अपनी पट्टा जमीनें सरकारी अराजियों में मिल जाने की कलेक्टर से फरियाद की थी और कलेक्टर के अहकामात पर एडिशनल कलेक्टर इतुंडा, पोतंगल, इकलासपुर देहातों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ सर्वे नंबरों में वाक़े जमीनों का मुशाहिदा किया। इसके बाद थोड़ी जमीन सीलिंग लैंड में पट्टा जमीन मिल जाने की बात बताई और बहुत जल्द सीलिंग लैंड में मिली जमीनों को निकालते हुए पट्टा किसानों को जमीनों को अलहदा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इनके हमरा RDO राजेश्वर, तहसीलदार शेखर, RI सुरेंद्र रेड्डी व दिगर ने शिरकत की। ఇక్కడ గొడవలు ఉన్నాయి ఈ భూమిలో. అంటే గొడవలు పడ్డం కానీ లేకపోతే గట్టు పంచాయతీలు కానీ పెట్టుకున్నారా? రాలేదు సార్. ఏదైనా వస్తే మా దగ్గరికి వస్తుండే సార్. రైతు బంధు ఏమైనా ఉందా? రైతు బంధు వస్తుందా? అంటే మీ అందరికి కొత్త పాస్బుక్ రైతు బంధు కూడా వస్తుందా? ఎవరైనా రాని వాళ్ళు ఉన్నారా? అది ఈ నంబర్లో చెప్పండి. మీరు ఎక్కడ ఉందమ్మా? ఏం పేరు? कई माह से D54 किनाल पर तामीरात के खिलाफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मकीनों को नोटिस जारी की जा रही थी कि आज पुलिस की मौजूदगी में इन्हेदामी कार्रवाई का हुआ आगाज। D54 किनाल पर बल्दिया की इन्हेदामी कार्रवाई से मकीनों में तशवीश। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से आज D54 किनाल पर अहमदपुरा कॉलोनी में इन्हेदामी कार्रवाई का पुलिस की मौजूदगी में आगाज किया गया। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी होगा कि गुज़िश्ता कई माह से D54 किनाल पर तामीरात के खिलाफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मकीनों को नोटिस जारी की जा रही थी और तामीरात को अज खुद मुनद्दिम करने पर जोर दिया जा रहा था, लेकिन ये ख्याल किया जा रहा था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जारी करदा नोटिस सिर्फ पीर तक महदूद रहेगी। लेकिन आज इन्हेदामी कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ होने पर किनाल पर तामीर करदा मकानात में रहने वाले मकीनों में तशवीश की लहर दौड़ गई। नाले पर तामीर करदा मकानात को मुनहद्दिम करने के अलावा
D54 किनाल के दोनों जानिब गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम किया जा रहा। आज सुबह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला प्रोक्लेन के हमरा पहुंचा और इनेदामी कार्रवाई शुरू कर दी। अहमदपुरा कॉलोनी में इनेदामी कार्रवाई का आगाज किया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों के मुताबिक D54 किनाल जो शांति नगर तक मिर्ची कंपाउंड तक वाक़ है, किनाल पर मुकम्मल इनेदामी कार्रवाई की जा रही है ताकि बारिश के पानी की निकासी के मसले को हल किया जा सके। मौसम बरसात में बारिश का पानी D54 किनाल से उबल पड़ने के बाद कई इलाके ज़ेरे आब रहे। खुसूसी तौर पर अहमदपुरा कॉलोनी, बोधन रोड, हबीब नगर, मिर्ची कंपाउंड जैसे इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। D54 किनाल से पानी की निकासी के सिलसिले में कई तजावुज़ पेश किए गए थे, जिसमें किनाल से कीचड़ की निकासी के जरिए बारिश के पानी के बहाव को आसान बनाने पर जोर दिया गया था, लेकिन D54 किनाल तंग दामनी की वजह से यहां पर सफाई के लिए प्रोक्लेन मशीन दाखिल न होने का मसला दरपेश आ रहा था। बल्दिया की जानिब से कई मरतबा D54 किनाल से कचरे की निकासी की गई, लेकिन सफाई इत्मीनान बख्श न होने की वजह से हर साल मौसम बरसात में बारिश के पानी की निकासी का मसला दरपेश आ रहा, जिसको मद्देनज़र रखते हुए बल्दिया के ओहदेदार D54 किनाल पर तामीर करदा मकानात को मुनहदिम करने के सिलसिले में नोटिस जारी करने का फैसला किया और गुज़िश्ता माह नोटिस जारी की गई और किनाल पर तामीर करदा मकानात पर निशानदेही भी की गई। नोटिस जारी किए जाने और निशानदेही किए जाने के बावजूद ये ख्याल किया जा रहा था कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इस ख्याल के बरक्स आज किनाल पर इनेदामी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। D54 किनाल पर कई दहाइयों कबल मकानात तामीर किए गए। उस वक्त बल्दिया की जानिब से कोई रोक टोक नहीं की गई थी। कई दहों से यहाँ पर लोग मकानात तामीर करते हुए गुजर बसर कर रहे थे। इनेदामी कार्रवाई के बाद मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा, लेकिन बल्दिया की जानिब से CRPF जवानों और पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई की जा रही। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निज़ामाबाद के ओहदेदारों के मुताबिक जुमला D54 किनाल पर इनेदामी कार्रवाई की जा रही है ताकि किनाल की मुकम्मल सफाई की जा सके और मौसम बरसात में बारिश के पानी की निकासी के मसले को मुस्तकिल तौर पर हल किया जा सके। D54 किनाल पर कई पुख्ता मकानात तामीर कर लिए गए। 100 साल से झोपड़िया में रह के हम घर बना लिए लॉकडाउन में। साहब आके आज हमारे घर तोड़ दे रही है। आप ही से जो कुछ करने वाले, हमारे से क्या हो सकता, हम गरीब आदमी है, करके खाने वाले साहब। पूरा आके आज पूरा तोड़ दिए साहब। हम कहाँ जाना, किधर जाना, किसके पास जाना, किसके पास इतने, हमारी मजबूरी समझाना साहब, आप ही बोलो। बदकम्मा साड़ियाँ इस बार जिले में पहले ही पहुँच गई। बदकम्मा त्यौहार के लिए तमाम लड़कियों को रियासती हुकूमत साड़ियाँ तकसीम करती है, जिससे ज़िले में 66,000 बदकम्मा साड़ियाँ आईं। आइंदा हफ्ते में जुमला साड़ियाँ पहुँचने का ओहदेदारों ने इजहार किया। तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन की अक्कासी दिखाने वाले बदकम्मा त्यौहार के लिए रियासती हुकूमत तमाम खवातीन व लड़कियों को दे रही बदकम्मा साड़ियाँ ज़िले में पहुँच गई। हर साल बदकम्मा त्यौहार आते ही वज़ीर आला KCR की जानिब से रियासत के तमाम खवातीन व लड़कियों को साड़ियाँ तकसीम करने की बात वाज़ेह है और लड़कियों के चेहरों पर मसरत देखने के मकसद से ही सफ़ेद रेशन कार्ड्स होल्डर्स के 18 साल मुकम्मल होने पर हर एक लड़की को साड़ी दी जाती है और ज़िला भर में 5,03,217 साड़ियाँ तकसीम की जा रही और इस बार 2 माह कबल ही ज़िले में साड़ियों की तकसीमात के लिए हुकूमत तैयार हुई, जिससे पीर के रोज़ ज़िले में 66,000 साड़ियाँ आने पर मंगल के रोज़ 1 लाख और जुमेरात को जुमला साड़ियाँ ज़िले में पहुँचने के इम्कानात हैं। तेलंगाना यूनिवर्सिटी की हुदूद में और भी ज़्यादा तोसी हो गई। कई सालों से पुराने आदिलाबाद ज़िले को ज़िले के तेलंगाना यूनिवर्सिटी में लाने के लिए इसकी मुतालिका रिपोर्ट को रियासती आला तालीम कौंसिल ने हुकूमत के सामने रखा, जिससे एफिलिएशन तरीक़ेकार को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की मालूमात हुई। तेलंगाना रियासत के नाम से कायम हुआ तेलंगाना यूनिवर्सिटी का हुदूद और भी ज़्यादा तोसी हो रहा और बरसों से इंतज़ार कर रहे एफिलिएशन के कामों को बहुत जल्द मुकम्मल करने की मालूमात मिली और पुराने आदिलाबाद ज़िले को TU के हुदूद में लाने के लिए बातचीत की गई, मगर उसके कामों को आगे बढ़ाया नहीं गया।
फिलहाल इसकी मुतालिका रिपोर्ट को रियासती आला तालीम कौंसिल के जरिए हुकूमत को भिजवाया गया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के अलावा करीमनगर के शातवाहना यूनिवर्सिटी, वरंगल की काकतिया यूनिवर्सिटी की हदूद को भी तब्दील करने की रियासती आला तालीमी कौंसिल ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया और इस रिपोर्ट में फिलहाल निर्मल, आदिलाबाद जिलों के अलावा मेदक जिले को भी मिलाने की मालूमात हुई और बहुत जल्द इस बारे में वज़ीर-ए-आला केसीआर अपना फैसला लेने के इम्कानात थे और ये काम मुकम्मल होने पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी निज़ामाबाद ज़िले के अलावा और 3 ज़िलों को भी मिलाया जाएगा। फिलहाल रियासत में उस्मानिया के अलावा काकतिया, तेलंगाना शातवाहना, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटियाँ मौजूद है और तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद हुकूमत ने नए ज़िलों को कायम किया। पहले सिर्फ 10 ज़िले होने पर उनकी तौसी को कम करते हुए 33 ज़िलों को कायम किया गया और इन यूनिवर्सिटियों के हदूद में कमी लाते हुए ज़िलों को मुतल्लिका यूनिवर्सिटियों से मरबूत करने के लिए कमेटी कायम की और इस कमेटी की रिपोर्ट पर ही इक़दामात लेने के इम्कानात थे। हर कोई कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन लाजमी तौर पर लगवा ले, DMNHO सुदर्शनम का बयान। देहातों के अवाम की सहूलियात के लिए हर मंडल मुस्तकर में वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने का इजहार किया। चंदूर मंडल मुस्तकर के ग्राम पंचायत के इहाते में सरपंच के साई रेड्डी ने मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारों के साथ मिलकर कोरोना टीका सेंटर का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्पीकर पोचाराम की काविशों से नए मंडल मुस्तकर में निज़ामाबाद ज़िले में ही पहली बार टीका सेंटर का आगाज़ करने पर उनका इजहार तशक्कुर किया और चंदूर मंडल की आवाम को पीर व जुमेरात को टीके दस्तयाब होने की बात बताई और अवाम इससे इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इसके बाद मुख्तलिफ ओहदेदारों को भारी पैमाने पर तहनीत दी। इस मौके पर DMNHO सुदर्शनम ने कहा कि कोरोना मर्ज की रोकथाम के लिए हुकूमत ज़रूरियाती इक़दामात ले रही और तमाम अवाम वैक्सीन लगवाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इस प्रोग्राम में MPP लावण्या राम रेड्डी, स्पेशल ऑफिसर MPDO, मोस्ट्रा मेडिकल ऑफिसर मधुसूदन, ANM व आशा वर्कर्स व पंचायत सेक्रेटरीज, साइलूम, सोसाइटी सदर माधु रेड्डी, नायब सरपंच शेखर यादव व दीगर कायदीन ने शिरकत की। बोधन सब रजिस्ट्रार ऑफिस पर ना ही बैतुल खला, ना ही पानी और ना ही रजिस्ट्री ऑफिस आने वाली आवाम के लिए बैठने का कोई नज़्म, जिसके सबब दूर दराज मुकामात से रजिस्ट्री के लिए आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। तमाम सहूलतें फराहम करने का मुतालबा ओहदेदारान से आम आदमी पार्टी बोधन सदर जुनेद अहमद खलील ने तहरीरी नुमाइंदगी की। बोधन मुस्तकर पर वाक़ सब रजिस्ट्रार दफ्तर पर हर रोज़ अतराफ व अकनाफ व बोधन मुस्तकर से सैकड़ों की तादाद में आवाम दफ्तर के कामों के लिए रुजू होती है और रजिस्ट्री के लिए आने वाली आवाम को घंटों इंतज़ार भी करना पड़ता है, जिनमें ख़वातीन भी शामिल होती है। लेकिन दफ्तर सब रजिस्ट्रार बोधन पर ना ही बैतुल खला, ना ही पीने का पानी और ना ही बैठने के लिए कुर्सियाँ वगैरह का नज़्म है, जिसके सबब आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा, जिस पर आम आदमी पार्टी बोधन सदर जुनेद अहमद खलील ने शदीद बरहमी जाहिर की और इस सब रजिस्ट्रार दफ्तर के ओहदेदारान से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त हवाले की और तमाम सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। आज सब रजिस्टर ऑफिस को आके एक नुमाइंदगी की गई, जिसके अंदर ये कहा गया कि सब रजिस्टर ऑफिस में ना टॉयलेट्स है, ना पानी की प्रॉपर फैसिलिटी है, ना बैठने के लिए कोई चेयर्स है और दूर दराज से लोग यहाँ पे आकर अपने रजिस्ट्री का प्रोसेस पूरा करते हैं। ख़वातीन को अपने तकाज़ों टॉयलेट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा, कोई टॉयलेट नहीं है यहाँ पे। गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दी मगर पब्लिक को कोई फैसिलिटी नहीं दे रही यहाँ पे। मैं कई मरतबा इस ताल्लुक़ से यहाँ पर मैं आके बता चुका हूँ मगर कोई काम अमलावरी नहीं हो रहा। अभी मैंने इस बात को ख़ास करके तवज्जो में लिखा है सब रजिस्टर के साथ ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। दूर दराज से आने वाले सीनियर सिटीजन्स परेशान हो रहे हैं कि उनको शुगर की बीमारी होती है, जो हमेशा वो लोग शुगर की वजह से बार बार यूरिन का प्रॉब्लम होता है। मगर सब रजिस्टर ऑफिस में ना यूरिनल्स है, ना प्रॉपर चेयर सिटिंग है, ना प्रॉपर बिल्डिंग है, कोई तरीका नहीं है। गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दी मगर पब्लिक को फैसिलिटी नहीं दे रही। सरकारी असातिज़ीन को तरक्यात देने व तबादला किए जाने के लिए DTF ने एहतजाजी मुजाहरा किया। रेशनलाइजेशन जियो को मनसूख करते हुए कॉमन स्कूल तरीक़ेकार को अमल में लाने का मुतालबा किया। शहर के धरना चौक में DTF
डेमोक्रेटिक टीचर्स फेडरेशन के तहत तालीमी शोबे के असातिज़ीन के मसाइल की एक्सवी के लिए रेशनलाइजेशन जियो नंबर 25 को मनसूख करने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर DTF जिला सदर ने कहा कि तालीमी शोबा असातिज़ीन के मसाइल की एक्सवी करने की ख्वाहिश जाहिर की और रेशनलाइजेशन को रोकने की अपील की और स्कूलों में मौजूद मखलूआ जायदादों को भर्ती करने का मुतालबा किया और तालीमी शोबे में कॉमन स्कूल तरीक़ेकार को अमल में लाने का इज़हार किया और रियासती हुकूमत असातिज़ीन के मसाइल की एक्सवी के लिए फ़ौरन इक़दामात लेने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में डेमोक्रेटिक टीचर्स वो फेडरेशन, असातिज़ीन और दीगर ने शिरकत की। విద్యార్థులు చదివే గురుకుల పాఠశాల గురించి చెప్తున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము 90% పేద మధ్యతరగతి విద్యార్థులు చదివేటువంటి ప్రధాన సమంతి పాఠశాలల విషయంలో మాట్లాడడం లేదు. ఇకనైనా కానీ 90%గా చదువుతున్నటువంటి పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు చెందినటువంటి పాఠశాలల విషయంలో సరైన చర్యలు తీసుకోవాల్సి అవుతుందని ఈరోజు ప్రభుత్వ విధానాలు చాలా విద్యారంగాన్ని నీరు గార్చే విధంగా ఉన్నాయి. ఇటీవల ఈ నెల 12వ తారీఖు నాడు జీవో నంబరు 25ను తీసుకువచ్చి హేతుబద్ధీకరణ చేస్తానని చెప్పేసి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తూ ఉన్నది. పాఠశాలల హేతుబద్ధీకరణ అంటే कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई की बात करते हुए एक ताजिर के दिए गए बयान से निजामाबाद जिले में खलबली मच गई। वो ताजिर ने एक प्रोग्राम में शिरकत की और उस वक्त कांग्रेस पार्टी पर इस तरह की बयानबाजी की। कांग्रेस पार्टी का हकीकी खैर ख्वाह की हैसियत से नाम कमाया एक ताजिर अपनी ज़िंदगी में कांग्रेस पार्टी कभी इख्तियार पर न आने की सोशल मीडिया में एक वीडियो बनाते हुए हलचल मचाया और ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। हाल ही में निजामाबाद MP धर्मपुरी अरविंद से बातचीत करते हुए अपनी बातों से कांग्रेस कायदीन को शौक में मुब्तला किया और MP अरविंद इस शख्स से मुखातिब होते हुए तुम इतने बड़े कांग्रेस खैर ख्वाह हो, फिर से अपने कायद के पास जाते हुए अपनी बात तब्दील तो नहीं करेंगे। सवाल करने पर इस शख्स ने कहा कि कांग्रेस ख़त्म होने का वक्त करीब आने से ही ये फैसला लेने का इज़हार किया और ऊपर से खुदा आने पर भी अपनी बात से ना मुकरने और कांग्रेस पार्टी ख़त्म होने की पेशन गोई करने का वीडियो वायरल हो गया, जिससे बीजेपी कायदीन ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला और ये वीडियो वायरल हो गया और ये ताजिर राज्यसभा रुकन धर्मपुरी श्रीनिवास का खास आदमी होने की मालूमात मिली। फिलहाल MP अरविंद की कोटरी में अहम काम अंजाम दे रहा। कांग्रेस खत्म हो गया है, कांग्रेस खत्म हो गया है, पक्का खत्म हो गया है. మన జీవిత కాలంలో కాంగ్రెస్ రాజకీయ అయిపోయింది. కాంగ్రెస్ ఖతం కావడం వలన మేము ఒక గట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నాము. వ్యాపారంలో ఆటమారమ బ్రహ్మదేవుడు చెప్పినా కాంగ్రెస్ దిక్కు పోయేది లేదు, ఖతమైంది. रियासत में जालिमाना हुकूमत जारी है। हुकूमत सवाल करने वालों को दबा रही। AIKMS रियासती सेक्रेटरी V प्रभाकर ने लगाया इल्जाम। पुलिस के जरिए तहरीक को दबाने की साजिशें करने पर सख्त बरहमी जाहिर की। मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन की ट्राई करने के लिए चलो प्रगति भवन प्रोग्राम लगाने पर पीर की शाम से ही पुलिस कब्ल अज वक्त कायदीन को तहवील में ले रही। AIKMS रियासती सेक्रेटरी प्रभाकर को हाउस अरेस्ट करने पर PYL रियासती कायद सुमन, AIKMS जिला नायब सदर सुरेश, IFTU जिला कायद सुधाकर, AIKMS आर्मो डिवीज़न कायद साई रेड्डी, PDSU डिवीज़न सदर नरेंद्र, नायब सदर दुर्गा प्रसाद, एरिया सदर अनिल कुमार, संदीप को गिरफ्तार किया और हाउस अरेस्ट में मौजूद AIKMS रियासती सेक्रेटरी प्रभाकर ने कहा कि क़ब्ल अज़ वक्त नज़रबंद करने के बारे में मजम्मत करने की तरकीब दी और रियासत में मखलूआ जायदादों को फ़ौरन भर्ती करने का मुतालबा किया అని చెప్పేసి వాగ్దానం చేసి అట్లాగే విద్యార్థుల సమస్యల్ని అన్ని పరిష్కారం చేస్తామని చెప్పి ఏ ఒక్క సమస్యని పరిష్కారం చేయకుండా ఏ ఒక్క అంశాన్ని పూర్తి చేయకుండా ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క నియంత చర్యకు వ్యతిరేకంగా PDSU PYL ఈరోజు తెలంగాణలో ఉన్న 192,000 నిరుద్యోగుల ఖాళీల్ని భర్తీ చేయాలని అట్లాగే KG to PG వరకు ఉచిత విద్య అమలు చేయాలని
చలో ప్రగతి భవన్ పిలుపునిచ్చారు. रेशनलाइजेशन के नाम से स्कूलों को बंद करने के फैसले को हुकूमत वापस ले, एसएफआई ने किया मुतालबा। बजट में स्कूलों को इमदाद देने की हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की। जिले के एसएफआई ऑफिस में जिला कमेटी के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर एसएफआई जिला सेक्रेटरी बी अनिल ने कहा कि सितंबर 1 तारीख से तालीमी इदारों का आगाज़ हो रहा और स्कूलों के आगाज़ का खैर मकदम करने का इजहार किया। ऐसे औकात में कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए सैनिटेशन के कामों को अंजाम देने की ख्वाहिश जाहिर की और ज़िले में खस्ता हाल में पहुँच के स्कूलों की मरम्मत करवाने का हुकूमत से मुतालबा किया और इसी तरह रेशनलाइजेशन के नाम से तालीमी इदारों को बंद करने पर बर्दाश्त न करने का इंतबा दिया और रियासत कायम होने से कबल सरकारी स्कूलों को मुस्तहकम बनाने का वादा करते हुए तालीमी निज़ाम को बदतर बनाने पर अफसोस जाहिर किया और इसी तरह तालीमी शोबे को फरामोश करने पर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबा दिया। इस प्रोग्राम में जिला सदर विघ्नेश, खैदीन सतीश, विशाल, श्रीनिवास, पवन और दीगर ने शिरकत की। ఈరోజు రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపులో భాగంగా ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా కనీపు చేసుకొని వచ్చే నెల ఫస్ట్ నుంచి విద్యా సంవత్సరాన్ని ప్రారంభిస్తానని చెప్పడం ఇది చాలా మంచి పరిణామం. కానీ ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించకుండా దీంతో పాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఖాళీ టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ పోస్టులను భర్తీ చేయకుండా ప్రారంభించడం అనేది ఇది చాలా నిర్లక్ష్యానికి గురి కావస్తుంది. కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఈ 1వ తేదీ నుంచి ప్రారంభించే ముందు అక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి ఏదైతే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నదో రెషనలైజేషన్ దీన్ని వెంటనే ఆపేసి ప్రభుత్వ పాఠశాలని కాపాడాలి. దాంతోపాటు పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి స్కాలర్షిప్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ని కూడా వెంటనే విడుదల చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం. तेलंगाना रियासती हुकूमत मेपमा रिसोर्स पर्सन्स की बहबूदी के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही। रिसोर्स पर्सन्स रियासती सदर सुनीता का बयान। उसी तरह उनके अहम मुतालिबों और पीआरसी को अमल में लाने की हुकूमत से अपील की। मेपमा रिसोर्स पर्सन्स माशी व माली और दीगर मौज़ूआत पर मनसूबाबंद तरीक़ेकार से आगे बढ़ने के लिए लगाए गए प्रोग्राम का सालाना इजलास अरुणोदया रिसोर्स पर्सन सोसाइटी मेपमा टीआरएस केवी व मरबूती इदारों के तहत शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में लगाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वालों के लिए कई खिदमात अंजाम दिए। आरपीस को तहनीत देने के लिए तहनीती प्रोग्राम लगाया गया। इसके बाद मेपमा रिसोर्स पर्सन रियासती सदर सुनीता ने कहा कि तेलंगाना सरकार रिसोर्स पर्सन्स के मसाइल की शनाख्त करते हुए उन्हें सहारा देने का इजहार किया और उनके जियो में तब्दीली करते हुए पीआरसी की सहूलियात देने की बात बताई और कोरोना के संगीन हालात में आवाम के लिए की गई खिदमात की हुकूमत शनाख्त करते हुए उसके मुतालिका आईडी कार्ड्स, ड्रेस कोड, हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलियात देने का इजहार किया और उनकी मेहनत को देखते हुए उन्हें 15,000 रुपये देने की हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की। ड्रेस कोड लेवु, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లేదు. చాలా మంది ఆర్పీలకు కరోనా వచ్చి పాజిటివ్ వచ్చి కొంతమంది చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఆర్థిక సాయం చేయలేకుండా ప్రభుత్వం నుండి ఎలాంటిది పొందలేదు. వాళ్ళు మా యూనియన్ నుండి మేము కొంచెం ఆర్థిక సాయం చేసి అక్కడక్కడ ఒక 4-5 జిల్లాల నుండి చనిపోయినా కూడా మేమే చేస్తున్నాం. కానీ ప్రభుత్వం నుండి ఎలాంటి పొందకుండా చాలా కష్టపడుతున్నాం. కాబట్టి పీఆర్సీ లేకుండా కూడా మేము ఉన్నాం. కాబట్టి దయచేసి ఈ ప్రభుత్వం మమ్మల్ని గుర్తించినట్టుగా ఇంకా కొంచెం మాకు పీఆర్సీ వర్తించేటట్టు పీఆర్సీ ఒకటే కాకుండా మాకు 15,000 డిమాండ్ పెట్టామండి. మేము ఎందుకంటే కనీస వేతనం అడగట్లేదు, 15,000 పెట్టాం కాబట్టి. కానీ इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। किसानों के मसले पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ली दिलचस्पी। पट्टा जमीन सीलिंग लैंड में दर्ज होने मुतासिरा किसान की फरियाद पर एडिशनल कलेक्टर ने कोटगीर तहसील ऑफिस का लिया जायजा। D54 किनाल की तौसी के लिए आज जेसीबी की मदद से इन्हेदामी कार्रवाई का आगाज। बल्दिया की इन्हेदामी से D54 किनाल के मकीनों में तशवीश।
शख्स वैक्सीन लाजिम ले। हर मंडल सतह पर देहातों की आवाम के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम। DMHO सुदर्शनम। बोधन सब रजिस्ट्रार ऑफिस पर आने वाली आवाम के लिए सहूलियात सिफर। रजिस्ट्री के लिए आने वाली आवाम को सहूलियात फराहम करे। आम आदमी पार्टी बोधन सदर की ओहदेदारों से नुमाइंदगी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।